समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जड़ चेतन के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। परमात्मा की अहेतु की कृपा से मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान की करुणा कृपा है जो हम आप सब मानव तन प्राप्त हुआ है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा है। मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को जो दुर्लभ शरीर है, जिस शरीर में आने के लिए परमात्मा भी तरसते हैं, परमात्मा भी नरनाट्य करने के लिए नर शरीर धारण करते हैं, वह शरीर हम आप बड़े सौभाग्यशाली, बड़े भाग्यवान हैं कि हमारा आपका जीवन मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और मनुष्य शरीर में, मानव शरीर में मनुष्यता से युक्त, मानवता से युक्त, यदि धर्म से युक्त, भक्ति से युक्त हो तो जीवन अनमोल हो जाता, मूल्यवान हो जाता। जीवन, जन्म और जीवन की सार्थकता इसी में है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी साधक ने पूछा कि स्वामी जी आप मुझे मार्गदर्शन करें। गोस्वामी जी ने कहा, किस क्षेत्र में मार्गदर्शन करें, किस विषय वस्तु पर? तो वह कहता है कि मेरा जन्म जन्मांतर का यह दूषित संस्कार जन्म मरण के चक्कर में डाल रहा है। कोई ऐसा उपाय बताएं जो इस भव प्रवाह से मुक्त हो सके। डूबते हुए इस संभव प्रवाह में, भव सागर में डूबते हुए जीव के लिए कोई उपाय बताइए। गोस्वामी जी ने कहा, बहुत सहज उपाय है। भव सागर तो अथाह है, इसे कोई चाहे कि मैं सहज पार कर लूं तो संभव नहीं है। भगवान का जो भक्त होता वह परमात्मा में, परमात्मा का भक्त परमात्मा में ममता करता है। और जो परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त नहीं है, वह संसारिक पदार्थों में आसक्ति रखता, ममता करता है। इसलिए केवल एकमात्र उपाय है कि परमात्मा में ममता। अब गोस्वामी जी दोहा के माध्यम से उपाय बता रहे हैं। बहुत सारे उपाय हैं। हम आप सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान की उपासना करते हैं, भगवान को मानते हैं। इसलिए इस दोहे को पूरा सुने। और गोस्वामी जी यह भी कह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति, भगवान में ममता तो सहज ठीक है, लेकिन किन किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए वह भी बता रहे हैं। बहुत ही मूल्यवान दोहा है, बहुत ही अनमोल दोहा है, जो हमारे आप सब के लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा सुनिएगा वीडियो। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। तुलसी ममता राम सो, तुलसी ममता राम सो। गोस्वामी से तुलसीदास जी महाराज कहते, जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग, द्वेष, दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भव सागर से पार हो चुके हैं। ऐसे भक्त जो हैं वे मानो भव में, संसार में रहते हुए भी भव सागर से पार हो चुके हैं। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। यदि वह व्यक्ति नाम नहीं भी ले रहा है तो कहते तुलसी ममता राम सो। ममता का मतलब होता है मम पना, मम पना की अधिकता। यानी संसार में जो हमारी ममता जहाँ होती है उसके बिना रहा नहीं जाता। अथवा कोई वस्तु में ममता हो जाए, कोई सामान में ममता हो जाए, कोई पदार्थ में ममता हो जाए तो उसके बिना रहा नहीं जाता। यदि कुछ, जैसे कोई वस्तु अति प्रिय है, वह टूट जाए
कोई पदार्थ गिर गया, टूट गया या कुछ नुकसान हो गया तो व्यक्ति व्याकुल हो उठता है, क्योंकि उसमें उसकी ममता है। जैसे संसार में आप देखें, हमारे आपके कोई सगे संबंधी होते हैं, सगे संबंधी होने की वजह से यदि उसमें कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या कोई दुर्घटना घट गई या सुख समृद्धि से संपन्न हो गया तो प्रसन्नता होती है, भाव अलग कुछ होता है। और यदि कोई नुकसान हो गया, दुर्घटना हो गई तो बहुत दुखी होते हैं। सुख संपत्ति, शांति, समृद्धि देख करके प्रसन्नता, और दुख, विपत्ति, बीमारी, परेशानी देख करके मन में क्षोभ, दुख, परेशानियां, संकट आ जाते हैं। हमारा आपका मन दोनों स्थिति में प्रभावित होता है, सुख में भी दुख में भी। और यदि वह सगे संबंधी रिश्तेदार नहीं, कोई दूर का व्यक्ति है, जैसे हम आप अखबार रोज पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, कहीं कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर गया तो उसका प्रभाव हमारे आपके मन के ऊपर नहीं पड़ता, बस सुन लिए आगे बढ़ गए, पढ़ लिए आगे बढ़ गए। और यदि कोई न्यूज ऐसा आ जाए कि हमारे आपके कोई सगे संबंधी हैं, रक्त से संबंधित हैं या मित्र हैं, तो बड़ा दुख होता है। ऐसा ही जीवन है। गोस्वामी जी कहते हैं, पदार्थों से, संसार से या सांसारिक पदार्थों में आसक्त नहीं होना। तो फिर महाराज, जो हमारे आपके जीवन में मम पना है वह कहाँ लगाया जाए? कहते ममता राम सो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे विकार कहे गए हैं, लेकिन जब इन्हीं विकारों को हम भगवान से जोड़ देते हैं तो वह भक्ति में सहायक हो जाता है। परमात्मा का बनाया हुआ इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, नहीं है, नहीं है। सब कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारे विकार हैं, ये जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन हम आप विचार करें कि यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये षट विकार हैं, तो यदि इसका उपयोग करना जानते हैं, सदुपयोग करना जानते हैं, तो यह भगवत प्राप्ति में सहायक हो जाएगा। फिर वह उपासना में सहायक हो जाएगा, क्योंकि हम आप इसे बाजार से खरीद कर नहीं लाए। यदि बाजार से खरीद कर लाते तो हो सकता है कुछ व्यर्थ सामान आ जाता है कभी कभी, लेकिन ये तो परमात्मा का देन है, तो फिर व्यर्थ कैसे होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज व्यर्थ संसार में नहीं है। व्यर्थ तब है जब हम उसका सही ढंग से उपयोग करना नहीं जानते। तो यहां जो ममता शब्द है मोह के रूप में है। जैसे कहते हैं मुझे बड़ी ममता है, इसके प्रति लगाव है, मतलब ममपना अधिकता है, इसके बिना मुझे रहा नहीं जाता। गोस्वामी जी कहते हैं इस ममता का रूपांतरण करके ममता राम सो, परमात्मा से ममता करो, भगवान से ममता करो। भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाना ही भगवान के प्रति ममता है। जैसे हम आप भगवान का स्मरण करते, भगवान का ख्याल रखते, भगवान की पूजा करते, भोग लगाते, यदि एक केवल औपचारिकता शिष्टाचार करते हैं तो उसका मूल्य उतना नहीं होगा। यदि हम भगवान से वास्तव में तारतम्य होकर लगाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक यदि करते हैं तो वह अनंत गुना लाभदायक है। इसलिए गोस्वामी हम आप भगवान की भक्ति करें, लेकिन भक्ति तत्व को भी थोड़ा समझना है। भक्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि डाली उठाया, मंदिर में गया, फूल चढ़ाया और परिक्रमा किया, जल चढ़ाया, आ गए। केवल इतना, मेरी मनस्थिति कैसी है, मेरे विचार में, मेरे मन में, मेरे हृदय में भाव कैसा चल रहा है। यदि व्याकुलता है, छटपटाहट है, जल्दीबाजी है, तो वह भक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। भक्ति के लिए परम शांत हृदय चाहिए, करुणा प्रेम रूपी समुद्र ऐसा चाहिए जो परम शांत है। केवल परमात्मा के लिए उसमें लहरें उठती है, बार बार भाव की लहरें उठते। इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। और कहते समता सब संसार,
संसार में सबके प्रति समता, अपनापन, सबके प्रति राग द्वेष से रहित जीवन, सबके प्रति आदर भाव, करुणा, प्रेम भाव, अपनापन हो, समता, सब संसार, संसार में जीव मात्र के प्रति अपनापन, दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, समता, सब संसार। लेकिन हो नहीं पाता है। हम आप भगवान की भक्ति करते हैं, छोटी छोटी बातों में रोष करते हैं, बेमतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है, जड़ चीजों के लिए आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। वस्तु वही है, व्यक्ति मर जाता है, एक दूसरे पर लोग प्रहार कर देते हैं। क्या भगवान की भक्ति यही है? क्या राम रामायण के द्वारा हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है? इसलिए विचारणीय है, भगवान की भक्ति करना बहुत सरल है। राम जी कहते, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, लेकिन प्रेम गली अति साकरी, तामे दोन समाए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगति करत अति कठिनाई, भक्ति मार्ग पर सब कोई नहीं चल सकता। कबीरदास जी तो कहते हैं, देखो भक्ति मार्ग में पांव तभी रखना जब संसार से ममता मुड़ करके परमात्मा में ममता हो जाए और राग द्वेष से रहित होकर अपने जीवन में जब कोई किसी के प्रति आसक्त ना रहे, तभी भक्ति मार्ग में आप कदम रखने के अधिकारी हो सकते हैं। नहीं तो भक्तों की संख्या बढ़ रही है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ रही है, लोग दूर दूर पैदल जाकर शंकर जी को जल चढ़ाते, दूर दूर तक जाते हैं दर्शन करने, तीर्थाटन करने। ठीक है, जाना चाहिए, मैं कोई दोष नहीं देख रहा हूं, जाने में कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरी भावना कैसी है, किस विचार से जा रहे? आजकल लोग तीर्थों में जाकर के भी नशा कर रहे हैं, दुर्भाग्य है। क्या यही भक्ति है? व्यसन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, क्या भगवान की यही भक्ति है? यदि आप इस तरह की भक्ति कोई भी भक्त करता है तो वह भक्त नहीं हो सकता, और यदि भक्तिवंत है तो वह कभी ऐसा कर नहीं सकता है। भक्त का व्यवहार, भक्त की भाषा, भक्त की दृष्टि, भक्त का विचार, ये सब अद्वितीय होते, अनमोल होते, पावरफुल होते। इनकी अलग पहचान होती है, इनकी दृष्टि पवित्र, वाणी पवित्र, व्यवहार पवित्र होता है। अन्याय का विरोध करना भक्त का परम लक्ष्य, परम धर्म है। यदि केवल न्याय का समर्थन करे, अन्याय का विरोध नहीं किया, तो वह भक्त नहीं हो सकता। थोड़ा लगेगा कि भाई भक्त तो मौन रहने वाले होते, उन्हें क्या झगड़ा झंझट अन्याय से मतलब। आज तक हम आप सब ऋषि मुनियों का देश, ऋषि मुनियों का देश कहते हैं, भारत ऋषि मुनियों का देश है। इतने साधु संत जहां हैं, इतने भक्त जहां हैं, जो अपना स्वधर्म छोड़कर, घर द्वार छोड़कर भजन साधना तपस्या करते हैं, क्या उनका देश ऐसा ही होना चाहिए? उनका देश आज की जो परिवेश है, जो देश की स्थिति है, जो परिवार की स्थिति है, क्या ऐसा ही होना चाहिए था? धर्म के नाम पर केवल बाह्य आवरणों का विस्तार ही धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है। इसलिए मैं किसी का दोष नहीं दे रहा हूं। आत्मनिरीक्षण करिए कि मेरी ममता कहाँ है। ममता राम से हो और समता संसार में। हमारे अपने हैं, यदि कोई एक दो आपस में बच्चे लड़ जाते हैं तो जो बलिष्ठ होते हैं, जिनके माता पिता बलिष्ठ होते हुए दूसरे बच्चों के ऊपर, दूसरे परिवार के ऊपर झगड़ा करना शुरू करते हैं और बहुत बात बड़ी हो जाती है, बात लंबी हो जाती है, फिर क्या क्या हो जाता है। जबकि बच्चों की लड़ाई है, कोई एक व्यक्ति मौन हो जाता, कोई एक व्यक्ति समझदारी से काम लेता, विवेक का प्रयोग करता, तो यह विवाद नहीं होता। वाद विवाद ये जो भी हैं, यदि इसमें विवेक नहीं है तो वह संवाद नहीं हो सकता। बोलता पशु भी है, बोलता मनुष्य भी है, सब तो बोल ही रहे हैं, चुप कहाँ कोई रहते हैं। यहाँ तक कि सोने के बाद भी बोलते ही रहते। आश्चर्य है।
मन में हमेशा नाना प्रकार की बातें चल रही है, भजन करने बैठे तब भी मन में बातें हो रही है, नाना प्रकार के विचार भाग दौड़ कर रहे हैं। क्या यही होना चाहिए? एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। इसलिए केवल बोलने का मूल्य नहीं है, जब सही समय पर सही बात बोला जाए, व्यवहार पूर्ण, सत्य पूर्ण, ईमानदारी पूर्ण, प्रियता से बोला जाए, मधुरता से बोला जाए, तभी उस सत्य का भी मूल्य होता है, उस धर्म का भी मूल्य होता है। कहने का तात्पर्य, गोस्वामी जी कहते समता सब संसार, सबके प्रति भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। जो भी सृष्टि में प्राणी है, चाहे जड़ है, चेतन है, कोई भी, वह भगवान को सब प्रिय है और सब भगवान का ही अंश है। जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप का दर्शन कराए हैं अर्जुन को, तो सारा समष्टि दिखा दिए। माँ यशोदा का जब विराट रूप का दर्शन कराया, तो पूरी सृष्टि के जड़ से लेकर चैतन्य तक को अपने में दर्शन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति बहुत ही सुलभ है, लेकिन बहुत दुर्गम मार्ग है। समता सब संसार, ऐसा नहीं है कि घर द्वार छोड़ देने से ही भक्ति मार्ग पुष्ट हो जाएगी या भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति, सद्गुण की प्राप्ति हो। व्यक्ति वही रहेगा जब तक उत्तम कुम्हार के पास, सर्वोत्तम कुम्हार, कलाकार कुम्हार जो हैं, जो कला में निपुण हैं, चतुर हैं, प्रवीण हैं, ऐसे कुम्हार के पास मिट्टी का लोंदा सही ढंग से जब चाक पर रख करके, जब चतुर कुम्हार, प्रवीण कुम्हार, जब उस कुम्हार के द्वारा बर्तन का निर्माण किया जाता है, तभी उस मिट्टी और मिट्टी के लोंदे, उसके मेहनत का मूल्य होता है। नहीं तो मिट्टी तो हर जगह है, पानी हर जगह है, मेहनती हर जगह, परिश्रमी हर जगह है। सब कोई इतना काम कर सकता है कि मिट्टी खोद करके पानी मिलाकर गूंथ सकता है, लेकिन बर्तन का निर्माण सब कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही भक्ति के नाम पर चंदन लगाकर रामायण पाठ करना, कथा कहना, सुंदरकांड करना, मंदिर जाना सब कोई कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा आत्मनिर्माण होना यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इतनी कठिनाई है, गोस्वामी जी कहते हैं राग न रोष न दोष दुख। अब हम आप स्वयं में विचार करें, क्या मेरे जीवन में कहीं राग भी है? राग नाम आसक्ति। आप देखेंगे समाज में ऐसे ऐसे उदार लोग हैं, उनकी उदारता में भी लघुता, न्यूनता, उनकी चिरकुटपना आप देखेंगे, उनके भावना को आप देखेंगे कि यदि उदार व्यक्ति है लेकिन कहीं आसक्ति है, तो वह कोई वस्तु देता है तो आसक्ति के कारण देता है, उदारता के कारण नहीं। कोई भिखारी है, भूखा है, वहाँ भी यदि विवेक का प्रयोग नहीं किए तो उदारता नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे उदार लोगों को मैंने देखा है, जो एक तरफ भूखा व्यक्ति है, दुधमुहे बच्चे हैं, उनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ जबकि आवश्यकता उसे भी उसी क्षण है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के पास सारी चीजें हैं लेकिन आसक्ति है, तो वह वस्तु वही भोजन देता है, वह व्यक्ति वही भोजन देगा, वही सब चीज देगा, लेकिन उसकी उदारता इसे आप नहीं कह सकते। लोक पक्ष में दिखाने के लिए बहुत सारे उदार बन जाते हैं लोग, लेकिन उदारता का वह लक्षण नहीं है। राग रहित उदारता हो, द्वेष रहित उदारता हो। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि देखो, मैं यदि किसी से झगड़ा है, परिवार का कोई उत्तम सदस्य कहे कि देखो भाई उसके परिवार में आज भोजन नहीं बना है, व्यवस्था नहीं है, आप भोजन दे दो, क्योंकि आपके पास पर्याप्त व्यवस्था है, दे दो। वह व्यक्ति कहता है कि मैं कुत्ते को दे दूंगा, सड़क पर फेंक दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं दे सकता। कुत्ता के प्रति उदारता है, अनाज फेंकने में तुम्हारी उदारता है, लेकिन तुम कहीं द्वेष के कारण अपनी उदारता प्रकट नहीं कर सकते हो। यही भक्त का लक्षण है।
इसलिए विचार करना चाहिए कि मेरी मनस्थिति कैसी है, मेरा विचार कैसा है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने इस समाज में देखा है, सारे खाद्य पदार्थ सरा देते हैं लेकिन दूसरे को नहीं देते, परोपकार वे नहीं कर सकते, नहीं तो उसी खाद्य पदार्थ से उनको यश प्राप्त होता। परहित करते भगवान की भी कृपा होती, क्योंकि कहते परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नाही। लेकिन वह वस्तु सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन वह खाद्य पदार्थ किसी के उदर, किसी की क्षुधा की तृप्ति नहीं कर सकते, भूख की तृप्ति नहीं कर सकते। ऐसे लोग भी मैंने देखा। इसलिए भगवान की जब कृपा होती है, गोस्वामी जी कहते हैं भैया राग का परित्याग करो, रोष का परित्याग करो। रोष नाम क्रोध, अनाधिकार चेष्टा, बेमतलब क्रोध करना, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, क्या यही भक्त का लक्षण है? क्या भक्ति का स्वरूप यही है? भक्त तो कहता है निज प्रभु में देखें जगत, केही सन करे विरोध। ईश्वर हर जगह है, प्रभु मैं सृष्टि है, मैं किससे विरोध करूं, किससे द्वेष करूं? जब हर जगह ईश्वर तत्व ही काम कर रहा है तो किससे द्वेष, किससे राग, किसके प्रति क्रोध? क्रोध पाप कर मूल है। पापी व्यक्ति कभी भी भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत प्राप्ति तो आप कह सकते हैं कि पापी बहुत सारे राक्षसों को परमात्मा का दर्शन हुआ है। अजामिल जैसे, गणिका जैसे पापी को भी भगवान का दर्शन हो गया है। राक्षसों को भी, रावण जैसे दुराचारियों और लंका वाले जितने राक्षस सम्रांगण में युद्ध करने के लिए आए थे, भक्त भगवान का दर्शन हुआ है। परंतु भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए भगवान के दर्शन का मूल्य उतना नहीं है जितना भगवत प्रेम की अभिलाषा होनी चाहिए। इसलिए भक्त जो होते हैं वह भगवान से और कुछ नहीं, केवल प्रेम मांगते। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और कहते हैं दोष से रहित जीवन हो। दूसरों में दोष देखना यह महादोष है। हर हमेशा दूसरों में दोष देखना। जबकि भक्ति में कह रहे हैं गोस्वामी जी, भगवान राम कहते हैं सपने हूं नहीं देखा पर दोषा। जागृत अवस्था कौन कहे, स्वप्न में भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है जो सब में वह दोष ही दोष देखता है, उसके लिए कहीं कोई गुणी व्यक्ति है ही नहीं, सब दोषी है। इसका मतलब आप उस व्यक्ति को अच्छे ना कहें, वह व्यक्ति खराब है, वह स्वयं दोषयुक्त है, इसलिए दूसरे को दोषी बता रहा है। और कहते हैं दोष, दुख, नाना प्रकार के दुख जीवन में बनाए रखते हैं लोग। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो दुख के समय भी धैर्य के बल पर वह दुख प्रकट नहीं करते, धैर्यता से दुख को संभालते। वह जानते हैं जैसे रात हुआ तो दिन होना आवश्यक परम धर्म है, दिन होगा ही, इसकी निश्चितता है। और दिन है तो रात भी निश्चित है। वह निश्चितता में व्यस्त रहते हैं, भरोसा रखते हैं कि यदि मेरे जीवन में दुख आया है तो यह दुख सब दिन के लिए नहीं आया है, हो सकता है मेरी परीक्षण हो रही, हमारे आपके भावना की परीक्षा हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जब दुख होता है तो भगवान का दोष देने लगते हैं। एक तरफ भगवान की भक्ति, भगवान को अपना मानेंगे, और दूसरे तरफ यदि कुछ हुआ तो तुरंत भगवान का दोष देने लगेंगे। जैसे कोई बच्चा है, यदि माँ बाप कुछ मनोकामना पूर्ण नहीं किया, कुछ मांगने पर नहीं दिया, तो वह माँ बाप खराब हो जाते हैं। बेटा बेटी कहने लगते हैं अरे ये ठीक नहीं है, इनका व्यवहार ऐसा, इनका विचार। केवल लोग चाहते हैं मेरी इच्छा से माँ बाप चले, मेरी इच्छा से दुनिया चले, मेरी इच्छा से भगवान चले, मेरी इच्छा से सब शास्त्र चले, मेरी इच्छा। ये दोष है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते दोष दुख रहित जीवन हो। हमेशा अपने आप को दोष देखना, या एक बोलचाल की भाषा में कहते झखना, हमेशा परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना। सब चीज है फिर भी परमात्मा को जो व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता है, कृतज्ञता प्रकट नहीं करता, वह हमेशा दुखी ही दुखी रहता है। आत्मतुष्ट रहना सीखें। जितना है हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आपने इतना दिया है,
आपकी बड़ी कृपा है। परमात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव होने वाला कभी दुखी नहीं होता है, और जो हमेशा कहता रहता है मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास, ऐसे शिकायत करने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते। इस प्रकार के जो भक्त हैं वही दास हो सकते हैं, और जो ऐसे दास हैं वह सहज मानो दास भये भव पार। इन सारे गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा वही भगवान का दास कहलाने का अधिकारी है। और ऐसे दासों के लिए, भक्तों के लिए कोई भी भव नहीं है, मानो कि वह भव पार हो चुका है। ये सारी चीजें केवल लोक मर्यादा के लिए गोस्वामी जी कहते हैं। आज चर्चा यही हो रही है, हम आप रहते हैं लोक में और बात करते हैं परलोक की, परलोक की बात करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का लोक पक्ष भी खराब हो जाता, परलोक की प्राप्ति संभव है ही नहीं। जब तक लोक उत्तम नहीं होगा तब तक परलोक संभव नहीं है उत्तम होना। लोग प्रयासरत हैं, प्रयासरत रहने से केवल प्राप्ति कुछ नहीं हो जाता है। ठीक है, प्रयास करना धर्म है, लेकिन गलत दिशा में प्रयास करना अधर्म हो जाता है, जीवन नुकसान में जाता, लॉस में जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया लोक पक्ष में अपने जीवन को संभाल कर रखिए, नहीं तो लोग यही करते हैं, आजकल यही हो रहा है, नाना प्रकार की चोरी, बेईमानी, उचकपना, व्यभिचारी, उच्चृंखलता, सारे तिक्रम करते हैं, और बाद में वह मंदिर जाएंगे, दान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, चोरी, बेईमानी, छल कपट के धन को ला करके वह साधु महात्माओं के यहाँ आकर दान करते हैं। क्या जहाँ मैं चोरी कर रहा था, जहाँ मैं रिश्वतखोरी कर रहा था, जहाँ बेईमानी जिसके साथ मैं कर रहा था, वहाँ ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है? जिसके साथ मैंने छल कपट धोखाधड़ी क्या क्या, वहाँ ईश्वर नहीं है? परमात्मा की दृष्टि रूपी कैमरे से आज तक कोई बच नहीं पाया। यह कर्म सिद्धांत है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहुन को सुख दुख कर दाता। जैसा बीज बोएंगे, जो जैसा चाहे, हम हो, आप हो, संसारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जो जैसा बीज बोएगा वह वैसा ही प्राप्त करेगा। यह परम सत्य है, परम सत्य है, उसे कोई मेटने वाला नहीं है। यदि हमारे आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो जैसा बीज बोए, सुख मिल रहा है तो सुख का बीज बोए होंगे, दुख मिल रहा है तो दुख का बीज बो रहे हैं। कोई मुझे ठग ले रहा है तो मैं भी कभी दूसरे को ठगा हूँ, इसलिए ऐसी भावना ही रखनी चाहिए। हे परम पावन परमात्मा, जीवन में कोई अपराध ना हो, तन मन वचन से प्रभु मैं किसी को कष्ट ना दूं, किसी का अपमान ना करूं, किसी पर कोई व्यंग ना करूं। हे नाथ मुझे क्षमा करना, और स्वयं आप दूसरों को भी क्षमा करिए। जब आप दूसरों को क्षमा करने लगेंगे, कल्याण की भावना, मंगल की भावना दूसरे के प्रति रखेंगे, तो हमारे आपके जीवन में भी कभी कोई अपराध जीव स्वभाववश, मनुष्य स्वभाववश हो जाता है तो परमात्मा की अहेतु की कृपा से वह भी क्षमा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी कह रहे हैं, ममता से भगवान श्री राम से करिए, और संसार में सबके प्रति करुणा, प्रेम, दया, अपनापन, मैत्री भाव रखिए। राग, रोष, दोष, दुख, इन सारे रोगों का निवारण करिए, इन सारे दुखों से दूर रहिए, इन सारे अवगुणों से बचिए। वही आप तब दास कहलाएंगे, और दास होते ही मानो यह संसार सागर से हम आप पार हो जाएंगे। अपने जीवन को बदलना है और किसी को ना बदलना। मेरा हमेशा जोर रहता है कि आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण। यदि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक हम आप केवल चर्चा करते रहेंगे तब तक परमात्मा चर्चा का विषय नहीं, जीवन जीने का विषय है, परम तत्व है वह। जैसे उत्तम माता पिता उत्तम संतान चाहते हैं, ऐसे ही जब गुरुधर्म मिलता है तो स्वर्ग हो जाते हैं। भगवान निर्मल है इसलिए निर्मल व्यक्ति चाहिए, पवित्र हैं तो इसलिए पवित्र व्यक्ति, पावन है तो इसलिए पावनता चाहिए, शुद्धता, पावनता, पवित्रता, धर्मज्ञ पुरुष चाहिए, यज्ञ पुरुष चाहिए, करुणा, प्रेम, दया से युक्त पुरुष चाहिए, भक्त चाहिए।
और भगवान की भक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी कर सकता है। सतत भगवान की भक्ति करें, भगवान नाम का सतत जप करते रहें, परमात्मा मंगल ही मंगल करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।